और भैया को पहचान लीजिए, जो कोई मेले में आए तो वो इनके ठेले पे जरूर खाए, इनके ठेले से ये देख लीजिए। तो जो कोई मेले में आए तो इनके ठेले से जरूर खाए। भाई हम खा रहे हैं, हम भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चलो फ्रेंड्स खाते हैं। सो फ्रेंड्स अभी जो है आप देख रहे हैं खिंडी बाग की रामलीला, हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। और फिर चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जो कि OCF रामलीला में वो अपना अभिनय करते हैं। तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित कनौजिया। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहित कनौजिया जी। तो सर आप जो है OCF रामलीला में अभिनय करते हैं। जी, मैं OCF रामलीला में पिछले 3 वर्षों से हनुमान जी के किरदार को निभा रहा हूँ और लगभग मुझे 3 से 4 वर्ष ही हुए हैं। ऐसी ऊपर वाले प्रभु की कृपा रही कि पहले ही साल में मुझे हनुमान जी का रोल मिल गया। सर अच्छा ये बताइए, आप जो अभी यहाँ पे याली रामलीला चल रही है तो आपके बाकी कलाकार जो हैं वो ऐसा क्या महसूस करते हैं कि वो वाली नहीं हो रही है रामलीला? बाकी कलाकार मैं तो हूँ, मेरे साथ में वहाँ के एक लाइटमैन सोनू भैया हैं, बाकी राम जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जी, सारे ही किरदार आते हैं यहाँ पर रामलीला देखने। क्योंकि इस बार वहाँ हो नहीं रही है, 2020 में भी नहीं हुई, वो तो कोरोना की भेंट चला गया। 2021 में इस बार भी नहीं हो रही है। तो ये मंचन ना करवाने की स्थिति में ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी से कुछ विशेष छूट रहा है, हमारी ज़िंदगी से बड़ा पीड़ा होती है जब यहाँ पे इसीलिए देखने आते हैं कि भाई वहाँ रामलीला नहीं हो रही, कुछ नहीं, चलो यहाँ देख के ही मन बहलाते हैं। चलिए तो अच्छी बात है सर। वैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली साल जो इस साल तो नहीं हो पाई रामलीला, तो अगली साल ज़रूर हो और हम आपका पूरा ब्लॉग वहाँ का भी शूट करेंगे। रामलीला का प्रश्न है तो हम लोग तो चाहेंगे कि रामलीला हो। इस बार भी चाह रहे थे कि रामलीला हो, बट हम ईश्वरवादी आदमी हैं। जब तक प्रभु श्री राम नहीं चाहेंगे रामलीला नहीं होगी। जब प्रभु श्री राम चाहेंगे रामलीला होगी। उनका कार्य है, वो अपने आप ही करवाएंगे। जी सर मेरी आपसे विनती है हमारे दर्शकों के लिए, आप हनुमान जी का रोल करते हैं तो उसके कुछ पंक्तियाँ या कुछ लाइनें बोल दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा। ये पंक्तियाँ वहाँ की हैं जब प्रभु लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है और प्रभु राम जी हनुमान जी को भेजते हैं लंका सुषेण वैद्य को लेके आने के लिए। तो सुषेण वैद्य जब बताते कि इनकी संजीवनी बूटी चाहिए होगी, तो हनुमान जी कहते हैं कि भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर ही में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वो आएगी, रघुराई अगर सहाय हैं तो रात रहे आ जाएगी। जय श्री राम। आपने बहुत अच्छा बोला सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स देखिए कितनी सौभाग्य की बात है हमारे चैनल के लिए कि आज यहाँ पे 13 तारीख को यहाँ पे आज इस मंच पे लक्ष्मण शक्ति का जो दृश्य है वो यहाँ पे दर्शाया जाएगा। और आज सर ने भी वही सीन जो है वो यहाँ पे हमको पहले ही सुना दिया है, तो बहुत अच्छा लगा और हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मेरी शुभकामनाएं आपके यूट्यूब चैनल के लिए कि ये दिन रात तरक्की करे और आप लोग बहुत ऊपर तक जाएं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। जाला
सालों के बाद युद्ध करता है मेघनाथ, कहाँ छुप गया? युद्ध कर, तेरी मृत्यु आज निकट है। देखिए, दक्षिण की ओर हमारी सेना मार खा रही है। मैं कुछ समय सहायता कर रहा हूँ, और तब तक अपना ध्यान रखिए। आप शुरू करें हनुमान जी। जय श्री राम। आप पहुंची, अब तुम्हारी है। ये ब्रह्म सत्य ब्रह्मा की है, ये ब्रह्म सत्य ब्रह्मा की है, जो देव लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता है, प्राण गंवाता है, जब पड़ती है हो जाता लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण समझ जा, आज इस घटना से तू नहीं बच पाएगा। और ये मेघनाथ अब पृथ्वी तल पर भी घटना से संशोधन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। ये घटना आप पृथ्वी तल पर भी विजय प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त करेगा। समझ, अगर इस शब्द को रोक सकता है तो रोक। जो कुछ भी शस्त्र तुम्हारे थे, उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की हानि है। कितने भी आज घटित हो तुम, तो ब्रह्म वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सब छुपा हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी टुकड़ा करते होता है ना, कृष्ण ब्राह्मण बनता तो क्या चिंता ब्रह्म पास द्वारा ये शत्रु आ जाता है, तो चमकेगा कुछ घड़ियों को। अब चंद्र ग्रहण हो जाता है। सावधान लक्ष्मण, सावधान। लक्ष्मण को उठाकर समुद्र में फेंके देना है। अपने प्रभु के पास ले जाना होगा। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। हनुमान, मैंने कहा लक्ष्मण के सदैव साथ में रहना। मेरा जाना ठीक नहीं, जाकर आने
ही मिल गया है। लंका से जो पहुंची वही उसको लाता है। मैं विचरते समय एक दोपहर राजमहल सुसोन की पट्टिका लगी थी। हे प्रभु, मुझे वो धर्म पूरी तरह से पूर्ण है, आप मुझे आगे दीजिए। मैं इंतजाम में टूटे ढोल को ले आता हूँ। हाँ हनुमान जी, आप पहला तो शीघ्रता से ले आइए, शीघ्रता से जाइए और इन्हें यहाँ लेके आइए हनुमान जी। क्यों आ गया प्रभु? उठिए उठिए, तुम्हें बैठी उठिए। प्रभु, मैं आपके दुख को भलीभांति देख रहा हूँ, परंतु मैं धर्म संकट में हूँ। कैसा धर्म संकट में? कैसा धर्म संकट? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूँ? अनुचित भोगा लगता भटके यदि मैं वो आराम करूँ। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कैसे कार्य किया जाए? हे नाथ, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। जिसे धर्म है तो निचला गया, सिर्फ देव का मरण हुआ। जिसे धर्म है प्रिय भरा चुका, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पे लक्ष्मण ने यदि मर जाए तो मर जाए, उद्देश्य यही होगा अपना। हाँ, धर्म नहीं प्यारे प्रभु। धन्य है प्रभु, धन्य है सचमुच ही धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जल जीवन मिले जल शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। हे नाथ, हे नाथ, धर्म कर जाती थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है स्वामी की सेवा करने को। प्रभु, मैं अब भ्राता लक्ष्मण को भलीभांति देखता हूँ। प्रभु, चोट तो बहुत गहरी है और इसकी औसत भी बहुत दूर है। सूरज उगने से पहले आ जाए कड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना जिसने निर्भीक किया है। कोई वीर यहाँ योद्धा जो जाए लेने रात्रि में और भोर होने से पहले वापस आ जाए। मैं रहूंगा क्योंकि होटल में हो या होटल में, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा तभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में पकड़ाओ उनका योगन कि ढोल हाथ में आएगी। रानी अगर कहाई है तो रात आएगी। प्रभु, धन्य है आप जिनके ऐसे दास, उनका कार्य कभी अधूरा नहीं ले सकता प्रभु। अच्छा अच्छा, गंभीर बढ़ो आगे, तुम औषधि को लाओगे, उतना उसमें दौड़ आगे है, उस पर भूखी पाओगे। नाम सजीवन उसका ज्वाला की आग तकती है, यदि भोर से पहले आ जाती है तो जान नहीं जा सकती है। और उनका दिमाग बड़ा हाल यदि तो ये जीवन कोटी थोड़ा गिरी से रात नाम में आएगा।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। के अनुसार सदैव कोटि को रात ही रात में राम आदर में आना होगा। यदि ये रात इस बात को पूरा न कर सका तो राज लक्ष्मण इस चेतना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि बात करुणा की पर्वत पे लगी हुई शरीर की कोटि की है, यदि बात रात ही रात में कोटि की काम करने ऊपर स्थिति की है, यदि बात आज इस नाम दूत हनुमान के कर्म की है, कर्म की है और सत्यता भी है, तो हे सूर्यदेव उसी सत्य के कारण मैं आपसे एक प्रार्थना सर्वप्रथम करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हे सूर्यदेव, हे सूर्य ध्यान रखना खुदा, संकटम सूर्य वंश पर है, लंका के चुनाव द्वारा आघात के शास्त्र पर है। इसलिए छुपे नहीं जा सकता, जब तक पहुंचा दूं मैं, तब तक का उदय होना भगवान, तब तक सबके जिंदा मिटा दूंगा मैं। मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आता है ये फैसला, सच्चे सीधे स्वीकारेंगे और उनकी आरती अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। समझ लेगा कि कल अपने समय से भागा है और दुश्मन से जान रहे हो, हनुमत की गुलामी वाला है। सुनते हो सो फ्रेंड्स, चलिए आपको मिलवाते हैं नव चेतना कला परिषद तकार। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। सर आप इस टाइम मेघनाथ का रोल कर रहे हैं। मेघनाथ का रोल कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 98 से जी। और इस समय मैं इस टीम में निर्देशक का रूप कर रहा हूँ, क्योंकि निर्देशक पद मेरी विरासत है। मेरे पिताजी महेश चंद्र श्रीवास्तव जी इस रामलीला के मुख्य निर्देशक थे। अब वो मेरे बीच नहीं है,
लेकिन अपनी कुछ गुण हमको दे के गए हैं, वही अब इस नवचेतना कला प्रसाद परिवार को हम बिखेर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है सर कि आप इस कला को पूरा आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी छोटी छोटी पीढ़ियाँ ऊपर गुजर के आ रही हैं, वो उत्साह है उनके अंदर। ये तो उत्साह को उजागर करना अगर हम लोग बड़े लोग बताएंगे नहीं तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आजकल की जो युवा पीढ़ी है भूलती आ रही है हमारी संस्कृति को, तो वो आप लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर आजकल की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है, अगर हम लोग ये मंचन नहीं करते हैं, अगर इस मंचन को नहीं दिखाते हैं, तो आज की युवा पीढ़ी आगे चल के ये इस रामलीला की प्रथा भी समाप्त कर देगी। हाँ, ये तो है सर। इसलिए हम लोग आगे बढ़ के इन नौजवानों को आगे उत्साह रहे हैं कि राम के प्रति भावना रखो। राम 2 अक्षर का प्यारा नाम, इसको जपने से हर आदमी की खुशहाल ज़िंदगी हो जाती है। और मेरा संदेश हमेशा यही रहा है कि अगर इस पद पे 1-2 भी बातें आदमी मान लेता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सर ने कहा कि लोग जो आजकल भूलते आ रहे पूरी रामायण, तो ये जो है मतलब उस चीज़ को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। देखने वाले तो यहाँ बहुत कुछ देखने आते हैं, लेकिन एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। तो ये तो अपने मन की बात है कि कौन आदमी किस तरीके से इस रामलीला का मंचन देखता है। कोई तो किसी कारणवश मेला घूमने आता है और कोई यहाँ पे बैठ के भगवान राम के लीला के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, और यही ज्ञान हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सर धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी और मुझे भी बहुत 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 धन्यवाद आपका भी, जी। आपके चैनल को। मेरी बस भगवान राम से यही कामना है कि आप लोगों को उठाए, मीडिया, प्रशासन सब मेरे साथ में है। सर आपका आशीर्वाद है तो ज़रूर हम तरक्की करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।